ऑल ऑफ यू। आज आपको डिफिनिट इंटीग्रल में लास्ट क्लासेस डिफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी बेस बताने जा रहे हैं। आज इंटीग्रेशन जो आपको बताएंगे डिफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी बेस होगा, इसलिए कुछ प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी मेंशन करने के बाद कुछ सम बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रीवियस क्लास में आपको हम ऐसा पढ़ाए थे एंटी डेरिवेटिव में एफ और डी का इंटीग्रेशन यानी एंटी डेरिवेटिव यदि ऐसा हो तो डिफिनिट का फॉर्म में इसको हम लोग ऐसा लिखे थे, एफ एक्स प्लस सी लिमिट ए से बी लोअर लिमिट अपर लिमिट, फाइनल रिजल्ट हमारा एफ बी माइनस एफ ए आएगा ऐसा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी पहला या शुरुआत का जो प्रॉपर्टी P0 जो लिखते हैं, ए से बी एफ एक्स डी एक्स रहे तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, फंक्शंस एफ वाई और डी वाई, या मान लिए कोई स्टूडेंट ऐसा लिखेगा, जो लिखे एफ टी और डी टी, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। पहला प्रॉपर्टी हुआ। फिर दूसरा प्रॉपर्टी इसका लिखेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी लिखेंगे यदि लिमिट ए से बी हो, एफ एक्स डी एक्स हो, इसका लिमिट बदल दें तो यहाँ साइन बदल जाएगा। अपर लिमिट को लोअर लिमिट को अपर बना देंगे तो इसका साइन में चेंज आएगा। ये प्रॉपर्टी दूसरा। प्रॉपर्टी तीसरा जो हम आपको लिखा रहे हैं, प्रॉपर्टी ये 2 जो है 0 P0 P1 P2 ऐसा प्रॉपर्टी है। ए से बी एफ एक्स डी एक्स हो तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं दो पार्ट में, ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी बी एफ एक्स और डी एक्स। इस तरह से यदि हम इसको कैंसिल भी करेंगे तो फिर हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा, वेयर सी जो है क्लोज इंटरवल हो गया जिसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू, जिसका वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। नेक्स्ट आपको हम लिख रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐसा हो सकता है, ऐसा प्रॉपर्टी है माइनस ए से ए एफ एक्स और डी एक्स। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें ए हम एडिंग कर दिए 0, ए इसमें एडिंग कर देंगे 2a बनेगा, लेकिन ये जो लिमिट है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स है, इसको हम ऐसा लिखेंगे 0 से ए। प्रॉपर्टी ऐसा है एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स ऐसा। तो इसमें एक कंडीशन है कि बदलेगा किस तरह से। सबसे पहला, इफ़ एफ एक्स जो है, इफ़ एफ एक्स यदि ऑड फंक्शंस है, एफ एक्स क्या है, ऑड फंक्शंस है, उस केस में एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आएगा। क्या आएगा? माइनस एफ एक्स। तो जो ही इसका वैल्यू माइनस एफ एक्स आएगा ये कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट इसका आ जाएगा 0। इफ़ एफ एक्स जो है इवन फंक्शंस हो जाए, तो इवन फंक्शंस का केस में एफ माइनस एक्स जो है एफ एक्स होता है। एफ एक्स जो है एफ माइनस एक्स क्या होता है? एफ एक्स। उस केस में ए भी एफ एक्स होगा, ए भी एफ एक्स होगा, तो क्या हो जाएगा उस समय 0 से ए 2 एफ एक्स और डी एक्स, 2 बाहर कर लेंगे, 0 से ए एफ एक्स और डी एक्स ऐसा है। फिर प्रॉपर्टी एक लिख रहे हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन का नज़र से, एप्लीकेशंस का है ना।
एप्लीकेशन उसका बहुत आता है सम में, जनरली उसका सम में प्राय एप्लीकेशन होता ही है, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। 0 से a fx और dx रहे तो 0 से a f a माइनस x और dx होगा, ऐसा प्रॉपर्टी है। कुछ और प्रॉपर्टी आपको बताने जा रहे हैं। P5 ऐसा प्रॉपर्टी है, 0 से 2a हो, fx हो, dx हो, तो ये क्या होगा, 0 से a fx प्लस f 2a माइनस x और dx। तो इस केस में भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि इसका वैल्यू f 2x 2a माइनस x का वैल्यू माइनस fx आवे तो ये तो दोनों कैंसिल हो गया, उस समय 0 होगा। if 2a माइनस x यदि fx हो जाए तो उस केस में इसका वैल्यू इसका क्या आएगा, उस केस में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 से a, 0 से, और ये भी तो fx बन गया, ये fx यानी 2fx और dx। ऐसा एक प्रॉपर्टी कुछ और देखते हैं जो सम में कहीं यूज हो सकता है या होता है। P6 था या P4 या 6 जो था, इसके पहले जो लिखे हैं उसके बाद a से b fx dx हो तो a से b होगा f a प्लस b माइनस x और dx। यदि फंक्शंस पीरियोडिक हो तो एक प्रॉपर्टी ऐसा भी कहता है, एक प्रॉपर्टी इस तरह से भी हम लोग लिखते हैं, फंक्शंस पीरियोडिक हो। फंक्शंस पीरियोडिक कब कहलाएगा, जो उसका वैल्यू एक सर्टेन इंटरवल के बाद सेम आते जाएगा। यदि सर्टेन इंटरवल के बाद उसका वैल्यू सेम आते जाता है, सर्टेन इंटरवल के बाद उसका वैल्यू में बदलाव नहीं आता है, उस केस में हम उस फंक्शंस को पीरियोडिक फंक्शंस कह सकते हैं या कहते हैं। इफ़ fx जो है बी ए पीरियोडिक फंक्शंस, क्या है, पीरियोडिक फंक्शंस है। fx क्या है, पीरियोडिक फंक्शंस, यानी f x प्लस ए हमारा fx हो तो उस केस में 0 से na, 0 से na fx, if fx be a periodic functions, fx plus a, fx plus a इक्वल टू fx हो तो उस केस में fx प्लस a इक्वल टू n f 0 से a fx और dx होगा। ऐसा इस तरह से कुछ प्रॉपर्टी बेस, कुछ प्रॉपर्टी इसको मेंशन किए हैं डिफिनिट इंटीग्रल में। इसी पर आधारित एक दो सम आपको बताते हैं। समय का थोड़ा अभाव रहता है, उसी समय को मैनेज करके हमको सम और इसका प्रॉपर्टी भी दिखाना था, जो लिख दिए हैं। इसको ध्यान से आप अभ्यास कीजिएगा। भरोसा करते हैं कि आपका सम बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल पहला ऐसा हम दे रहे हैं, 0 से π/2 हो और रूट साइन x हो, नीचे रूट साइन x हो प्लस cos x हो और dx हो, ऐसा दिया हुआ है। इसको सबसे पहले लेट कर लीजिए। लेट i इक्वल टू 0 से π/2 रूट साइन x रूट cos x और dx। यहाँ पर प्रॉपर्टी जो P3 लिखे थे, 0 से a fx dx, 0 से a f a माइनस x और dx, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। जहाँ पर x है वहाँ पर लिखेंगे
जहाँ पर x है वहाँ पर लिखेंगे π/2, वहाँ पर क्या लिखेंगे π/2। 0 से π/2 रूट साइन π/2 माइनस x dx रूट साइन π/2 माइनस x रूट कॉस π/2 माइनस x और dx। ये चेंज होगा 0 से π/2 रूट cos x रूट cos x रूट sin x। इसका नाम 1, इसका नाम 2, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को हेडिंग करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, 2i इक्वल टू 0 से π/2 रूट साइन x रूट cos x रूट साइन x रूट cos x और dx। ये कैंसिल हो गया। 0 से π/2 dx, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, तो यहाँ लिखेंगे x 0 से π/2, यानी फाइनल रिजल्ट जो हमारा है 2i इक्वल टू अपर लिमिट बैठाएंगे π/2, घटाएंगे लोअर लिमिट 0, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस पर π/2 पर, 2 को नीचे ले आए π/4, इंटीग्रेशन फाइंड कर लिए। तो डिफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी से हम आसानी से इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं यदि प्रॉपर्टी जानते हैं। यदि प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं तो मुश्किल होगा इंटीग्रेशन को फाइंड करना। सेकेंड एक एग्जांपल आपको देते हैं, सेकेंड एक एग्जांपल देते हैं, जैसे 0 से π/4 है, log 1 प्लस टेन थीटा है, डी थीटा है। सिमिलर इसी तरह का एक सम सेम है इसी तरह का, लेकिन थोड़ा सा बदला हुआ रूप रह सकता है। देख लेते हैं एग्जाम्पल 3 जो है ऐसा हो सकता है 0 से 1 log 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस दोनों सम में कोई ख़ास अंतर नहीं है, खाली पुट करेंगे, थोड़ा सा बदलेंगे, आ जाएगा रिजल्ट। अब इसमें जो है, इसमें ये एग्जाम्पल 2 का 0 से fx और dx, 0 से a माइनस एक्स और dx ऐसा है। तो लेट i इक्वल टू 0 से π/4 log 1 प्लस 10 π/4 माइनस थीटा और डी थीटा ऐसा है। अब इसको थोड़ा सा 11 क्लास का आइडेंटिटी लगाएंगे। 11 क्लास में आपको पढ़ाए थे 1 प्लस 10a माइनस बी, 10a माइनस बी का फॉर्मूला था 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a इंटू 10b ऐसा पढ़ाए थे। 10π/4 का वैल्यू कितना आता है 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। 0 से π/4 log 1 प्लस 1 माइनस 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा, 0 से π/4 log 1 प्लस 10 थीटा 1 माइनस 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा, 10 थीटा कैंसिल हो गया। 0 से π/4 log 2 1 प्लस 10 थीटा। ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसमें भी इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 0 से π/4 log 2 d थीटा, 0 से π/4 log 1 प्लस 10 थीटा और डी थीटा। i इक्वल टू, ये हमारा i है, लेट किए हुए हैं, पहले माने हुए थे इसको i। इस i को हम i इक्वल टू log 2 डी थीटा को हम लोग, थीटा आ गया इंटीग्रेशन,
0 से π/4 आई को इधर ले आए, आई को इधर ले आने से 2i log 2 π/4 अपर लिमिट लोअर लिमिट में 0 आ गया। 2 को हम इसके नीचे ले आए π/8 log 2 यही आ गया। थोड़ा सा हल्का सा हिंट दे देते हैं, इसी तरह का हिसाब ये आपका एग्जाम्पल 3 है। खुद सॉल्व करना है आपको, खुद उसको बनाना है, इसमें आपको पुट कर लेना है। इसमें एग्जाम्पल 3 में हिंट कर देते हैं आपको, एकदम बन जाएगा। x को आप मान ले लिए tan थीटा, dx आ गया आपका sec स्क्वायर थीटा d स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब जब पुट करते हैं तो लिमिट भी बदलता है, x टेंस टू 0 हो गया, तो यदि यहाँ 0 देते हैं तो थीटा टेंस टू π/4 आता है, लिमिट भी बदल गया। x टेंस टू 0 देते हैं तो tan 0 थीटा टेंस टू 0 आ गया। x टेंस टू 1 देते हैं तो थीटा टेंस टू π/4 आता है। अब सारा वैल्यू आपका एकदम इसी तरह का हो जाएगा। अब इसको बदलेंगे तो 0 से π/4 आ गया, log आ गया, 1 प्लस tan थीटा आ गया, और dx आपका आ गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा बदल दीजिए, एकदम ये वाला मिल जाएगा। और बाकी इसका तो हल अभी तुरंत किए हैं, एग्जाम्पल 2 सॉल्व करके दिखा दिए हैं, उसी का सहारा लेकर के खुद इसको बना लेना है। आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं। आइडेंटिटी लगाएंगे, इस sec स्क्वायर थीटा कैंसिल आ गया, 0 से π/4 log 1 प्लस tan थीटा और d थीटा। इसको आई मान लेना है, इसको आई मान करके नेक्स्ट ये प्रोसीड कर लेना है, नेक्स्ट सॉल्व कर लेना है। इसका भी आंसर आपका वही π/8 log 2 आएगा। यानी इसका आंसर में और इसका आंसर में कोई बदलाव नहीं, दोनों सम एक ही है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।